पिछले महीने मई 2026 में काफी सारे बड़े अपडेट्स देखने को मिले। मार्केट की तरफ से भी काफी सारे नए लॉन्चेस की जानकारी निकल करके सामने आई और संडे कार न्यूज में तो आपको हम जानकारी दे ही चुके हैं। लेकिन सेल्स कैसी रही ब्रांड्स की बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स मई 2026। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं 14 पोजीशन पर आने वाली जीप के साथ में। जीप के काफी लिमिटेड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। जीप की 239 यूनिट्स बिकी हैं मई 2026 में। जीप की तरफ से भी कुछ अपडेट्स हमने आपको संडे कार न्यूज में दी थी, जहां पर इस साल के लिए कोई अपडेट नहीं है। 13 पोजीशन पर सिट्रोइन 525 यूनिट्स बिके हैं मई 2026 में। 683 अप्रैल में बिके। सिट्रोइन जो है बहुत जल्द अपनी एक EC3X लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और हो सकता है कि अपनी कुछ और कार में भी अपडेट्स दे दे, क्योंकि सिट्रोइन 2.0 स्ट्रेटेजी ये यूज कर रहे हैं, जहां पर कुछ अपडेट्स, कुछ फीचर रिच कार्स, अफोर्डेबल वेरिएंट्स और वेल बैलेंस्ड फीचर्स देखने को मिल जा रहे हैं। 12 पोजीशन पर फॉक्सवैगन 2619 यूनिट बिके हैं फॉक्सवैगन के, और इनकी जो लॉन्चेस हैं, रिसेंट लॉन्चेस भी काफी सक्सेसफुल रहे हैं। बाकी ओवरऑल सेल्स ठीक ठाक ही है। 11 पोजीशन पर निसान 2948 यूनिट बिके हैं मई 2026 में। 3203 बिके थे अप्रैल में। निसान भी बैक टू बैक लॉन्चेस कर रहा है। रिसेंटली इनकी एक कार के बारे में जानकारी निकल करके सामने आई थी, निसान टेक्टोन SUV, जिसकी फाइनल टेस्टिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। लॉन्च जुलाई में कंफर्म है। मिड साइज SUV सेगमेंट में आने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक हाइब्रिड वर्जन भी ये जल्द इंट्रोड्यूस कर दें। रेनो डस्टर वाले इंजन ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। फीचर्स भी लगभग सेम होने वाले हैं, बट इंटीरियर और एक्सटीरियर थोड़ा चेंज मिलेगा। 10 पोजीशन पर रेनो 4113 यूनिट्स बिके हैं मई में। 5413 बिके थे अप्रैल में। रेनो की तरफ से देखें तो डस्टर लॉन्च हो चुकी है, अच्छा बिक रही है और मार्केट में अब दिखने भी लगी है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1400-1500 यूनिट उसकी बिक जा रही है। बजट आपका 13-14 लाख रुपए है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। रोड प्रेजेंस अच्छी है और गाड़ी ओवरऑल अच्छी साबित हुई है। 9 पोजीशन पर होंडा 5111 यूनिट बिके हैं मई में। 4069 बिके थे अप्रैल में। होंडा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। होंडा की तरफ से अमेज अच्छा बिक रही है। अभी रिसेंटली होंडा सिटी को अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया है। ओवरऑल लुक काफ़ी चेंज है। 31% तक ग्रोथ देखने को मिल रही है। 8 पोजीशन पर स्कोडा 5760 यूनिट बिके हैं मई में और 6886 बिके थे अप्रैल में। स्कोडा भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्कोडा भी प्रीमियम सेगमेंट में अच्छा बिक रही है, चाहे सेडान की बात करें, SUV की बात करें। लेकिन इनका जो एक लॉन्च है स्कोडा काइलैक, वो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। 7 पोजीशन पर MG 6048 यूनिट बिके हैं मई में। 6018 बिके थे अप्रैल में। MG की जो विंजोर है उसने इलेक्ट्रिक मार्केट में दबदबा कायम कर लिया है। बहुत जल्द इलेक्ट्रिक कार सेल्स का वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और MG की बाकी कार्स इतना अच्छा तो नहीं बिक रही हैं। रिसेंटली इन्होंने मजेस्टर लॉन्च की है 40 से 45 लाख रुपए के बजट में, जो फॉर्च्यूनर को राइवल करेगी। फॉर्च्यूनर से बेहतरीन है, दिखने में अच्छी है, शानदार है, फीचर रिच है और फॉर्च्यूनर से ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। मार्केट में कैसा परफॉर्म करती है आने वाले कुछ महीनों में क्लियर हो जाएगा। 6 पोजीशन पर किया 27,586 यूनिट बिके हैं इसके। 27,286 बिके थे अप्रैल में। तो अप्रैल और मई की सेल्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन किया सेल्टॉस ने मार्केट में आने के साथ ही, लॉन्च होने के साथ ही धमाल मचा दिया है। काफ़ी बेहतरीन सेल्स हो रही है। साथ ही साथ सोनेट भी अच्छा बिक रही है, कारेंस भी अच्छा बिक रही है और जो क्लैविस है वो भी अच्छा बिक रही है। इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में 7 सीटर में आपको अच्छी एक कार मिल जाए। 5th पोजीशन पर टोयोटा 30,574 यूनिट बिके मई में। 30,159 बिके थे अप्रैल में। तो कोई खास ज़्यादा फर्क है नहीं, लेकिन ओवरऑल फिर भी देखा जाए तो टोयोटा अच्छा बिक रही है। टोयोटा की जो रिबैज वर्जन्स हैं, जो इन्होंने मारुति से रिबैज करके लॉन्च किए हैं, जैसे टेसर हो गई, ग्लैंजा हो गई, रोमियोन हो गई, अच्छा बिकती हैं। और बाकी टोयोटा की अपनी इनोवा और फॉर्च्यूनर भी मार्केट में कब्जा जमाए हुए हैं। इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड में आपको अच्छा मिल जाती है और अच्छा माइलेज भी देती है, कंफर्ट भी है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यानी लंबी राइड के लिए तो बहुत बेहतरीन है इनोवा। और इनोवा का लेकर के एक और अपडेट ये है कि 2026 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया गया है 19,72,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर, जिसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस और कुछ नए फीचर्स मिल जा रहे हैं। संडे कार न्यूज़ में उसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। Hyundai खिसक करके 4th पर आ गई है। 47,837 यूनिट बिके हैं मई में। 51,902 बिके थे अप्रैल में। Hyundai की तरफ से भी अपडेट्स तो मिल ही रहे हैं। चाहे आप i20 की बात करें, i20 भी 3-4 हज़ार यूनिट आराम से बिक जा रही है। पिछले महीने 4,000 से भी ज़्यादा बिकी थी, अब तो लगभग 5,000 के आसपास आंकड़ा छूने में कामयाब हो जा रही है। i10 भी अच्छा बिक रही है। वेन्यू शानदार SUV है,
क्रेटा है, क्रेटा में तो इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ रहा है। ओवरऑल इनके सभी प्रोडक्ट हिट हैं, उसके बावजूद भी ये 4th पोजीशन पर आ रहे हैं। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा, 58,021 यूनिट बिके हैं महिंद्रा के मई में, 56,331 बिके थे अप्रैल में। महिंद्रा कमाल कर रहा है, बैक टू बैक इलेक्ट्रिक कार मार्केट में कब्जा जमाना हो या अपनी डीजल पेट्रोल कार्स में अपडेट्स हो, महिंद्रा की तरफ से भी आपको बैक टू बैक अपडेट्स मिलती ही रहती हैं। इसीलिए महिंद्रा टॉप 3 कार ब्रांड्स में आ चुका है और स्कॉर्पियो एन, XUV 3XO, XUV 7XO ये गाड़ियां भी मार्केट में कब्जा जमा चुकी हैं। देखा जाए तो ओवरऑल महिंद्रा की सक्सेस के पीछे इन गाड़ियों का हाथ है और साथ ही साथ महिंद्रा की स्ट्रेटेजी बैक टू बैक अपडेट देना और साथ ही साथ जमाने के साथ चलना महिंद्रा के लिए बिल्कुल ही सही कदम साबित हो रहा है। 2nd पोजीशन पर आ गई है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 59,090 यूनिट्स बिके हैं, चाहे हैचबैक हो, सेडान हो, एसयूवी हो, 4 मीटर एसयूवी हो, सब में ही टाटा मोटर्स ने अपना झंडा गाड़ दिया है। पिछले महीने तो 59,000 यूनिट बिके थे, अब 59,090 यूनिट बिक गए हैं मई में। टाटा मोटर्स दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड उभर करके सामने आ रहा है और टाटा मोटर्स की सभी कार्स बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। इसके साथ ही साथ देखा जाए तो एसयूवी सेगमेंट में इनकी 3-4 गाड़ियां जो है वो कमाल की हैं। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी टाटा का सबसे बड़ा शेयर है। साथ ही साथ देखा जाए तो बैक टू बैक अपडेट देना एक बहुत ही बड़ा कदम साबित हुआ है टाटा मोटर्स के लिए। नंबर 1 पोजीशन पर मारुति सुजुकी, 1,90,337 यूनिट बिके हैं मई 2026 में। अप्रैल में 1,87,704 यूनिट्स बिके थे, काफी अच्छी सेल्स ग्रोथ हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी भी अपनी कार्स को बैक टू बैक अपडेट दे रहा है। अब तो रिसेंटली इन्होंने एक फ्लैक्स फ्यूल कार भी लॉन्च कर दी है, मारुति सुजुकी वैगनार, मतलब इसको अभी इंट्रोड्यूस किया है, बहुत जल्द इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, प्राइस सामने आ जाएंगे और E85 रेडी कार होने वाली है, जहां पर अच्छा कमाल का माइलेज मिलेगा, कम पॉल्यूशन होगा और आने वाले टाइम में जहां फ्लैक्स फ्यूल 100% भी हो सकता है वो उसके लिए काफी हद तक कंप्लाइंट होने वाली है। आने वाले टाइम में तो आपको ज्यादातर कार फ्लैक्स फ्यूल वाली ही देखने को मिलेंगी, जिसमें मारुति सुजुकी ने कदम रख दिया है। साथ ही साथ टोयोटा भी इसमें कदम रख देगा और भी कई सारे ब्रांड है जिसमें Hyundai है, होंडा है, ये ब्रांड भी कदम रख सकते हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी की सेल्स के पीछे इनके अफोर्डेबल कार्स के साथ साथ सेफ्टी भी है। डिजायर अमेजिंग बिक रही है, सेडान सेगमेंट की किंग है, स्विफ्ट अच्छा बिक रही है, बलेनो हो गई, फ्रॉन्क्स हो गई, मारुति सुजुकी ब्रेजा हो गई और मिड साइज एसयूवी में विक्टोरिस भी कमाल का बिक रही है और ग्रैंड विटारा की भी ग्रैंड एंट्री के बाद से विक्टोरिस की भी ग्रैंड एंट्री हो चुकी है मार्केट में और ये दोनों ही कार्स लगभग 25-30 हज़ार यूनिट तक अकेले बिक जा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मारुति सुजुकी के सभी स्टेप सही साबित हो रहे हैं और अब तो ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी आ चुका है अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ में। तो ये थी टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स। इसके बाद टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार, टॉप सेलिंग सेडान, हैचबैक, एसयूवीज, लीस्ट सेलिंग कार का वीडियो भी बैक टू बैक आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।